जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होना तय है, ताकि फिर से उदय हो सके। यही सृष्टि का चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और इसका कैसे संचालन हो रहा है। दुनिया में जब भी कोई महामारी अपना पैर पसारना शुरू करती है तब दुनिया के अंत को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। अलग अलग धर्मों में दुनिया के अंत को लेकर अलग अलग समय बताया गया है। नास्ट्राडामस समेत दुनिया के कई फ्यूचरिस्ट ने भी इस बारे में अनुमान जताया है कि ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन और भौतिकविद स्टीफन विलियम हॉकिंग ने भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थी। आइए जानते हैं कि उनकी भविष्यवाणियों के आधार क्या थे और उन्होंने इसकी गणना कैसे की थी। दुनिया में जब भी कोई खतरनाक बीमारी विकराल रूप लेने लगती है तो लोग अक्सर चर्चा करने लगते हैं कि दुनिया का अंत कब होगा। इस समय दुनिया के 76 देश कोरोना वायरस की चुनौती का सामना कर रहे हैं। चीन का वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब तक कई लाख लोगों के अपने चपेट में ले चुका है, जिसमें कई लाख लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। लेकिन चीन में ही कई लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। दुनिया पर जीवन को लेकर ब्रिटेन के महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने भी अपने नोट्स और चिट्ठियां फार्मूला भी दिया था। गति के नियम के तमाम फार्मूला का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था। न्यूटन का यह नोट उनकी लिखी चिट्ठियां के साथ मिला। न्यूटन के 1727 में निधन के बाद उनके लिखे सभी नोट्स चिट्ठियां उनके घर में पाए गए। सारा ड्राई की किताब द न्यूटन पेपर्स द स्ट्रेस एंड ट्रू ऑरेसियस ऑफ आइजैक न्यूटन मैन्युस्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन में करीब 10,000 नोट्स और लेटर्स लिखे हैं। सारा के एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब इन नोट्स और लेटर्स को 1800 के आखिर में कैम्ब्रिज लाया गया तो यह काफ़ी अस्त व्यस्त थे। इन्हें सही ढंग से लगाने में 2 लोगों को 16 साल लग गए। उनके नोट्स और चिट्ठियों की 1936 में नीलामी हुई। इन्हें इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने खरीद लिया। बाद में इन सभी नोट्स को यरूशलेम के एक स्कॉलर ने सीक्रेट्स ऑफ न्यूटन नाम से एक किताब में डाल दिया। यह किताब यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम में आज भी रखी है। आइजैक न्यूटन ने 1704 में लिखे नोट में दुनिया के अंत के साल का जिक्र किया था। फोटो सभा टॉपटेज न्यूटन ने लिखा, दुनिया भी एक दिन ख़त्म होगी। न्यूटन के एक नोट में लिखा, अगर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा के लिए रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज़ कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय ऐसा आएगा जब आधा समय रह जाएगा। न्यूटन ने अपने नोट में लिखा है कि उन्होंने आधे समय की बात एक किताब में पढ़ी थी जिसमें समय और आधा समय का जिक्र किया था। न्यूटन ने इसी के आधार पर गणना की और उत्तर आया 3.5 साल यानी 1260 दिन। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक गणना कर दिन को वर्ष को बदल दिया, यानी वर्ष में तब्दील कर दिया। 1260 साल वर्ष 800 को मानकर निकाला दुनिया के अंत का साल। आइजैक न्यूटन के गणना के आधार पर कहा कि दुनिया 1260 साल में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद न्यूटन के मन में सवाल उठा कि 1260 साल किस वर्ष से शुरू माने जाए। इसके लिए उन्होंने वर्ष 800 को मानकर बनाया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 800 एडी में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चार्लेमेगन के शासन के ऊपर पोप को स्थान दिया। न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 जोड़ने पर साल 2060 आया और उन्होंने दुनिया के अंत का साल 2060 बताया। न्यूटन ने 1704 में ही लिख दिया था कि अगर 2060 तक दुनिया का अंत नहीं हुआ तो यह वो साल होगा जब तबाही शुरू हो जाएगी। कहना था कि 600 साल के भीतर पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंग ने की थी 600 साल में अंत की भविष्यवाणी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग ने भी दुनिया के अंत को लेकर दावा किया था
कि मानव जाति ज़्यादा से ज़्यादा 600 साल तक जीवित रह सकती है। उनका कहना था कि 600 साल के भीतर पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। साथ ही साथ कहना था कि मनुष्य को 100 साल के भीतर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर बस्तियां बसानी होगी। उन्होंने तर्क दिया था कि बहुत ज़्यादा आबादी के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इससे धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान वेनस प्लैनेट के बराबर हो जाएगा। स्टीफन ने यह भी कहा था कि दुनिया पर राज करने की जिद में होगा अंत। प्रोफेसर हॉकिंग ने धरती पर मनुष्य की जगह रोबोट्स के कब्जे के खतरे में आशंका भी जताई थी। उनके अनुसार आने वाले सालों में रोबोट खुद को इतना ज़्यादा विकसित कर लेंगे, सभ्यता बनाकर पर मनुष्य पर कब्जा कर सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में स्टीफन ने कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की तरह बढ़ते हुए इसमें जुड़े खतरे के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक समारोह में भविष्यवाणी की थी कि हमारा अंत मानवीय एग्रेशन और दुनिया पर राज करने की जिद में ही कारण होगा। इसके लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। सो गाइस, ये थी महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन और स्टीफन विलियम हॉकिंग की दुनिया का अंत का भविष्यवाणी। आपका क्या राय है इन दोनों की इस भविष्यवाणी?